वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 7th मूवी शज़ैम को, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ मैंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 6 मूवीज जो कि इस मूवी के पहले आई थी, उन सभी को भी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1974 से, जहां हम न्यूयॉर्क के अंदर शिवाना नाम की एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें शामिल होते हैं मिस्टर शिवाना और उनके 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम स्मिथ तो वहीं दूसरे का नाम थीसियस होता है। और ये सभी एक पार्टी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। वहीं थीसियस अपने मैजिकल डिवाइस से खेल रहा था, लेकिन तभी उसका भाई उससे उस डिवाइस को ले लेता है। ये देखकर थीसियस को काफी बुरा लगता है और तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि ऐसे उदास होने से काम नहीं चलेगा, और अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। और तभी स्मिथ थीसियस के उस डिवाइस को वापस दे देता है। वहीं थीसियस जब अपने डिवाइस को देखता है तो उसे उसमें काफी सारे साइन दिखने लगते हैं, और तभी वो देखता है कि उसके डैड और उसका भाई अचानक से गायब हो गए हैं। और जैसे ही वो उस गाड़ी से बाहर आता है तो वो अपने सामने काफी बड़े टेम्पल को देखता है, जो कि होता है मैजिकल टेम्पल। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि तभी उसके सामने उस टेम्पल का एक बूढ़ा जादूगर आता है, जिसका नाम शज़ैम होता है। वहीं उस जादूगर को देख थीसियस थोड़ा घबरा जाता है, और तभी वो जादूगर थीसियस से कहता है कि मेरा नाम शज़ैम है और मैं जादूगरों के कबीले का आखिरी वारिस हूँ। वहीं हमारा काम इस दुनिया में आने वाली बुराई को खत्म करना है, जिसमें हम सफल भी रहे। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे उस इंसान की तलाश है जिसे मैं अपना वारिस बना सकूं और उसे अपनी सभी शक्तियों को दे सकूं। लेकिन एक साफ नियत वाला इंसान ही मेरी शक्तियों को पा सकता है। लेकिन तभी थीसियस वहां रखी एक मैजिकल बॉल को देखता है और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, जिसके बाद वहां मौजूद 7 बुरी शक्तियां थीसियस से कहती हैं कि तुम इस जादूगर की बात मत सुनो, क्योंकि हम तुम्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। और थीसियस जैसे ही उस मैजिकल बॉल को छूने वाला होता है कि तभी जादूगर उसे ऐसा करने से रोक देता है, और वो थीसियस से कहता है कि अगर तुम्हारा मन साफ होता तो तुम उस शैतानी शक्तियों की बातों में नहीं आते, इसलिए अब मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। और तभी थीसियस देखता है कि वो अपने डैड और भाई के पास उस गाड़ी में वापस आ चुका है। लेकिन तभी थीसियस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं उन शक्तियों के लायक हूँ, और वो उस गाड़ी के दरवाजे को खोलने लगता है। लेकिन तभी उसका भाई और उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच उसके डैड का कंट्रोल उस गाड़ी से हट जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मिस्टर शिवाना अपनी दोनों टांगों को खो देते हैं। वहीं थीसियस का बड़ा भाई इस सब का जिम्मेदार उसे समझता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें नहीं करते तो आज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के फिलाडेल्फिया नाम के शहर में, जहां हम बिली बेस्टन नाम की एक लड़के को देखते हैं जो कि इसी शहर में रहता है। वही बिली जब 4 साल का था तो वो अपनी माँ के साथ मेले में गया था, जहां पर वो दोनों गेम खेल रहे थे। और तभी बिली अपनी मॉम से कहता है कि मुझे टाइगर चाहिए, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे एक छोटी सी बॉल देती है और उससे कहती है कि ये उस टाइगर से भी अच्छा है और ये तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं बिली अपने आप से कहता है कि मैं अपने मॉम के इस गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखूंगा। लेकिन तभी मेले में काफी भीड़ होने की वजह से बिली के हाथ से वो बॉल छूट जाती है, और तभी बिली उस बॉल को लेने के लिए जाता है। और जब तक बिली को वो बॉल मिलती है तब तक वो अपनी माँ से बिछड़ चुका था। बिली वहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती, जिसके बाद वो पुलिस के पास चला जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर भी बिली की माँ रेचल को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर बिली को एक अनाथालय को दे देते हैं, और बिली तब से आज तक अपनी माँ रेचल को ढूंढ रहा है। और तभी एक दिन बिली पुलिस की गाड़ी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि इस शहर में कितनी रेचल बेस्टन नाम की महिलाएं रहती हैं। और तभी बिली को एक लेडी का एड्रेस मिलता है, और उस एड्रेस को देखने के बाद बिली को लग रहा था कि शायद उसकी माँ यही रहती है। और तभी बिली उस लेडी के घर पहुंचकर वहां की डोरबेल को बजाता है और कहता है कि मैं आपका खोया हुआ बेटा हूँ। लेकिन जैसे ही वो लेडी दरवाजा खोलती है
तो वो बिली से कहती है कि बेटा मैं किस एंगल से तुम्हारी माँ लगती हूँ। ये देखकर बिली काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो अनाथालय में फिर से वापस आ जाता है। और तभी वहाँ की हेड बिली से कहती है कि अब तक तुम्हें 6 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था जो कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते थे, लेकिन तभी बिली कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना है और जब तक वो मिल नहीं जाती मैं उन्हें ढूंढता रहूंगा। लेकिन तभी अनाथालय की हेड बिली से कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी और बाहर एक फैमिली है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती है। उन्होंने तुम्हारे जैसे और भी बच्चों को अपनी फैमिली में जगह दी है, इसलिए तुम्हें उनके साथ जाना होगा। और तभी बिली अपनी नई फैमिली के साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद बिली अपनी नई फैमिली के साथ अपने नए घर में पहुंचता है। और तभी विक्टर और रोज बिली से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह अनाथ थे, इसलिए हमने फैसला किया कि जो हमने सहा वो हम किसी और को सहने नहीं देंगे। और तभी बिली को पता चलता है कि उस घर में उसी की जैसे 5 और बच्चे भी थे, जिनका नाम होता है डार्ला, यूजीन, मैरी, पेट्रो और फ्रेडी। वहीं जब बिली फ्रेडी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेडी अपाहिज है। वहीं फ्रेडी बिली को बताता है कि वो बैटमैन और सुपरमैन का काफी बड़ा फैन है। और तभी फ्रेडी बिली को एक गन की बुलेट दिखाता है जो कि सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी, और साथ ही वो उसे बैटमैन का एक बैट रैंक भी दिखाता है जिसकी धार काफी तेज होती है। जिसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और तभी वो सभी अपने हाथों को सामने लाते हैं, जिसके बाद विक्टर ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता है इस प्यारी सी फैमिली के लिए जिसमें वो सभी आज साथ हैं। लेकिन बिली वहां पर अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन अपनी माँ को जरूर ढूंढ लेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां सभी बच्चे अब स्कूल में जाते हैं और तभी वो सभी अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। जिसके बाद हम थीसियस शिवाना को देखते हैं जो कि अब डॉक्टर शिवाना बन चुका था और अब वो उन सभी लोगों पर रिसर्च कर रहा था जिन्हें उस बूढ़े जादूगर ने अपनी शक्तियां देने के लिए उस मैजिकल टेम्पल में बुलाया था, ताकि वो उनमें से किसी एक को अपनी शक्तियां देकर एक सूरमा बना सके। लेकिन उनमें से किसी का भी मन साफ नहीं था, जिस वजह से उस बूढ़े जादूगर को आज तक अपना सूरमा नहीं मिला। और इसी तरह आज तक उस मैजिकल टेम्पल से 56 लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी थीसियस की नज़र एक लड़की की वीडियो पर पड़ती है जिसमें वो उस मैजिकल टेम्पल और उस बूढ़े जादूगर के बारे में बताती है और कहती है कि उस जगह एक ऐसी चीज थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और तभी जादूगर ने मुझे वापस भेज दिया। वही थीसियस उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने वहां जाने से पहले कोई सिंबल्स देखे थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि वहां जाने से पहले मेरी अलार्म क्लॉक में काफी अजीब तरह के सिंबल्स आ रहे थे। और थीसियस जब उन सिंबल्स को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये 7 सिंबल्स हैं जिन्हें 7 बार रिपीट किया गया है। और तभी वो एक रूम में आकर उन सभी 7 सिंबल्स को 7 बार एक दरवाजे के ऊपर लिख देता है और उस डॉक्टर से कहता है कि जिस चीज की तलाश में इतने सालों से था आज वो चीज मुझे मिल गई है। लेकिन तभी वो डॉक्टर कहती है कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब सच है, क्योंकि मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। और तभी वो डॉक्टर गलती से उस दरवाजे को छू लेती है और उसका ऐसा करते ही वो राख में बदल जाती है। वही थीसियस जब उस दरवाजे को खोलता है तो वो अपने सामने उस मैजिकल टेम्पल को देखता है जहां वो बचपन में आया था। और तभी उसके सामने वो बूढ़ा जादूगर आता है, जिसके बाद थीसियस उस जादूगर से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो बचपन में यहाँ आया था और तुमने मुझे ये कहकर वापस भेज दिया था कि मैं तुम्हारी शक्तियों के लायक नहीं हूँ। लेकिन आज यहाँ आकर मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी शक्तियाँ नहीं चाहिए। और तभी थीसियस वहाँ रखी मैजिकल बॉल के पास जाता है और वो जैसे ही उस मैजिकल बॉल को उठाता है कि तभी वहाँ मौजूद 7 शैतानी शक्तियाँ, जिनके नाम होते हैं लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, आलस और गुस्सा, वो सभी शैतानी शक्तियाँ अब आज़ाद हो जाती हैं। जिसके बाद वो बुरी शक्तियाँ अब थीसियस के अंदर आ जाती है और अब वो उस जादूगर से कहती है कि अब तुम हमें कभी नहीं रोक पाओगे। वही थीसियस उन शक्तियों के मिलने से अब काफी ताकतवर हो चुका था और तभी वो उस जादूगर पर हमला करता है और कहता है कि अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो असली दुनिया में वापस आ जाता है। वही वो जादूगर थीसियस के जाने पर समझ चुका था कि अगर उन शक्तियों को जल्दी ही नहीं रोका गया तो वो सभी इंसानों को भी अपने जैसा बना देंगे। इसलिए वो अपनी शक्तियों से कहता है कि जाओ और ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो इन शक्तियों के लायक हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां पर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं।
लेकिन तभी दो लड़के अपनी कार से फ्रेडी को टक्कर मार देते हैं। वहीं फ्रेडी जब उनसे सॉरी बोलने के लिए कहता है तो वो लड़के फ्रेडी को ही मारने लगते हैं, लेकिन तभी बिली वहां आता है और तभी वो उन दोनों लड़कों से फाइट करने लगता है। ये देखकर उन लड़कों को काफी गुस्सा आता है और तभी वो बिली को मारने के लिए उसके पीछे आते हैं। वहीं बिली भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर एक मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है और वो लड़के जैसे उसके पास आने वाले होते हैं कि तभी बिली एक ट्रेन के अंदर आ जाता है, जिससे वो लड़के बिली का पीछा छोड़ देते हैं। ये देखकर बिली काफी खुश होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन में भी फिर से वही सिंबल्स दिखने लगे थे और तभी उस ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और जैसे ही उस ट्रेन का दरवाजा खुलता है तो बिली अपने सामने उस मैजिकल टेम्पल को देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसे तो आखिरी स्टेशन तक जाना था। और जैसे ही वो उस मैजिकल टेम्पल में आगे बढ़ता है कि तभी वो अपने सामने उस बूढ़े जादूगर यानी कि शज़ैम को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर शज़ैम बिली को बताता है कि मैं जादूगरों के कबीले का आखिरी वारिस हूँ और ये सभी तख्त मेरे भाई बहनों के हैं जो अब मर चुके हैं और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। वही काफी समय पहले हम सभी ने मिलकर एक सूरमा को बनाया ताकि वो इंसानों की रक्षा कर सके और उन्हें हर बुराई से दूर रख सके, लेकिन फिर एक दिन उसने हमें धोखा दिया और साथ ऐसी बुरी शक्तियों को बनाया जो कि किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। वहीं इन शक्तियों को हराना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम सभी ने उन शक्तियों को हराकर यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन अब वो बुरी शक्तियाँ फिर से आजाद हो चुकी है और अब क्योंकि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने नए सूरमा की तलाश है जिसका मन साफ हो और जो मेरी इन शक्तियों से लोगों की मदद कर सके, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए तुम्हें ही मेरा सूरमा बनना होगा। और तभी वो जादूगर बिली से उसकी छड़ी को पकड़ने के लिए बोलता है और जैसे ही बिली उस जादूगर की छड़ी को पकड़ता है कि तभी वो बिली से कहता है कि अब तुम्हें मेरा नाम पुकारना होगा। और बिली जैसे ही उस जादूगर का नाम बोलता है शज़ैम, कि तभी बिली के अंदर उस जादूगर की सभी शक्तियां आ जाती है और बिली जैसे ही अपने आप को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। वहीं उस जादूगर की सभी शक्तियां अब बिली के अंदर आ गई थी, इसलिए वो जादूगर भी वहां पर धूल बनकर उड़ जाता है। ये देखकर बिली काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो अनजाने में उन शक्तियों का यूज करता है, जिसके बाद वो उस मेट्रो स्टेशन पर वापस आ जाता है जहां से वो उस मैजिकल टेम्पल में गया था। जिसके बाद बिली उस मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद सीधा अपने घर पहुंचता है जहां पर उसके ना होने से सभी लोग काफी परेशान थे। और तभी बिली सीधा फ्रेडी के पास पहुंचता है क्योंकि एक फ्रेडी ही था जिसे सुपर हीरो के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। वहीं फ्रेडी जब बिली को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन है। और तभी बिली फ्रेडी से कहता है कि मैं बिली ही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया है और मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए जब सभी लोग सो जाएं तो बाहर आकर मुझसे मिलना। वहीं कुछ टाइम के बाद फ्रेडी अपने घर से बाहर आता है जहां पर बिली फ्रेडी को अपने बारे में सारी बातें बताता है कि जब वो लड़के उसका पीछा कर रहे थे तो वो उनसे बचने के लिए एक ट्रेन में चढ़ गया था और तभी वो उस मैजिकल टेम्पल में पहुंच गया जहां वो शज़ैम नाम के जादूगर से मिला जिसे अपने एक सूरमा की तलाश थी। और ये सारी पावर उसी की है जिनकी वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। और अपने इन्हीं सभी बातों का यकीन दिलाने के लिए वो फ्रेडी को सुपरमैन की उस ब्लेड को भी दिखाता है जो कि उसने उसकी अलमारी से ली थी। वहीं इन सभी चीजों को देखकर फ्रेडी को भी यकीन हो जाता है कि ये उसका दोस्त बिली ही है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ये देखने लगते हैं कि आखिर बिली के अंदर कौन कौन सी पावर है। और तभी बिली के हाथ से बिजली निकलती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि बिली के अंदर बिजली की भी पावर है। और तभी वो देखते हैं कि एक बदमाश एक लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद बिली उस लड़की को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो काफी स्पीड में गया था। और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि बिली के अंदर स्पीड की भी पावर है। और तभी वो लड़की उनकी जान बचाने के लिए उन दोनों को कुछ पैसे देती है। उन पैसों को पाकर वो दोनों काफी खुश थे। जिसके बाद वो दोनों अपने लिए कुछ सामान खरीदने एक शॉप में आते हैं, लेकिन तभी वहां उस शॉप में दो लुटेरे गन लेकर घुस जाते हैं। और तभी फ्रेडी बिली से कहता है कि तुम्हें उन गुंडों को रोकना चाहिए। वही बिली जब उन्हें रोकने जाता है तो वो दोनों बिली पर अपनी गन से शूट करते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स का बिली पर कोई असर नहीं होता। और तभी बिली उन दोनों गुंडों को उस शॉप से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं।
और एक जगह बैठकर वो दोनों ये बातें करते हैं कि आखिर बिली के अंदर और कौन कौन सी पावर है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अपने रूम में आते हैं कि तभी डार्ला बिली को देख लेती है, जो कि अभी भी अपने सूरमा वाले रूप में होता है। और जैसे ही बिली शज़ैम बोलता है तो वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है, जिससे अब बिली को ये पता चलता है कि शज़ैम ही वो शब्द है जिससे वो जब चाहे सूरमा बन सकता है और जब चाहे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है। वहीं डार्ला को भी अब उनका सीक्रेट पता था कि बिली के अंदर सुपर पावर है। वहीं बिली और फ्रेडी डार्ला से कहते हैं कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थीसियस पर, जो कि अब अपने पिता की कंपनी में पहुंचता है जहां पर एक मीटिंग चल रही थी। वहां पहुंचकर वो अपने पिता से कहता है कि जब मैं छोटा था तब आपने ही मुझसे कहा था कि निराश होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जो पाना है उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और तभी वो अपने पिता से कहता है कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई है, आज मैंने वो चीज पा ली है जिसके लिए मैंने बचपन से मेहनत की है। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। ये देखकर थीसियस को काफी गुस्सा आता है और तभी वो अपने भाई को उठाकर उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी थीसियस अपने अंदर से उन सभी बुरी शक्तियों को बाहर निकालता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक थी। जिसके बाद वो सभी बुरी शक्तियां उस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को मार देती हैं। जिसके बाद थीसियस अपने पिता से कहता है कि अब इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उन बुरी शक्तियों में से एक शक्ति उससे कहती है कि अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई है, और वो है उस जादूगर का सूरमा, जिसके अंदर अब उस जादूगर की शक्तियां हैं। और इससे पहले कि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखे तुम्हें उसे मारना होगा। और तभी थीसियस उस सूरमा को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिली और फ्रेडी पर, जो कि अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिली अपनी शक्तियों के साथ क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से बिली की शक्तियों को आजमाने लगते हैं और तभी फ्रेडी अपने कैमरे से वहां पर बिली की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। जिसके बाद वो उन सभी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और उसका ऐसा करते ही उनकी वीडियो पर काफी सारे व्यूज और लाइक आने लगते हैं, जिससे अब लोगों को ये पता लगने लगा था कि उनके बीच अब एक सुपर हीरो मौजूद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां पर वो दोनों लड़के फिर से फ्रेडी को परेशान करने लगते हैं। और तभी फ्रेडी उन दोनों लड़कों से कहता है कि आजकल जो सुपर हीरो यूट्यूब पर छाया हुआ है वो मेरा दोस्त है, और अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं उसे यहाँ बुला लूंगा। जिस पर वो दोनों लड़के फ्रेडी से कहते हैं कि अगर वो सुपर हीरो तुम्हारा दोस्त है तो कल उसे स्कूल में बुलाओ। जिसके बाद फ्रेडी बिली से कहता है कि कल तुम्हें स्कूल आकर उन लड़कों को सबक सिखाना होगा। जिस पर बिली फ्रेडी से कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी शक्तियों को सीक्रेट रखेंगे ताकि हमारी फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेडी और बाकी सभी बच्चे उस रेड सूट वाले सुपर हीरो यानी कि बिली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहां पर नहीं आता। ये देखकर अब पूरा स्कूल फ्रेडी पर हंसने लगता है और अब सभी उसकी मजाक बनाने लगते हैं। वहीं वो दोनों लड़के फिर से फ्रेडी को परेशान करते हैं। ये देखकर फ्रेडी को काफी गुस्सा आता है और तभी वो सीधा बिली के पास पहुंचता है, जो कि एक जगह पर अपने बिजली की शक्तियां सभी लोगों को दिखा रहा था, जिसके बदले लोग उसे पैसे दे रहे थे। लेकिन तभी फ्रेडी वहां आकर बिली से कहता है कि तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा था, हम फैमिली थे, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम आए नहीं, क्योंकि तुम तो यहाँ लोगों को अपनी शक्तियां दिखाकर पैसे कमा रहे हो। लेकिन फ्रेडी की बातों का बिली पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से अपने हाथों से बिजली छोड़ने लगता है। लेकिन तभी उसके हाथों से निकली बिजली एक बस के टायर पर गिरती है, जिससे वो टायर फट जाता है, जिसकी वजह से अब वो बस एक ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी उस बस में फंसे लोगों को बचाने के लिए बिली वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो बस उस ब्रिज से नीचे गिरती है कि तभी बिली अपनी पावर से उस बस को पकड़ लेता है, जिस वजह से उस बस में मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है थीसियस बिली को मारने के लिए और तभी वो बिली से कहता है कि क्या तुम ही वो सूरमा हो जिसे उस जादूगर ने चुना है इस दुनिया की रक्षा के लिए। लेकिन आखिर उसने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा जो उसने अपनी सभी शक्तियां तुम्हें दे दी, लेकिन अब तुम वो सभी शक्तियां मुझे देने वाले हो। और तभी उन दोनों में फाइट होने लगती है,
जिसमें हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट। लेकिन थीसियस, जिसके अंदर उन 7 बुराइयों की शक्तियां थी जिनकी मदद से वो बिली को काफी बुरी तरह से मारता है, वही बिली जिसे अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। और तभी वो दोनों लड़ते लड़ते एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बिली थीसियस का सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन थीसियस वहां पर भी अपनी शक्तियों के साथ बिली को काफी बुरी तरह से मारता है। और एक मोमेंट पर जब वो बिली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी बिली अपने आसपास देखता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग हैं, और तभी वो शज़ैम बोलता है, जिसके बाद वो अब फिर से अपने बिली वाले रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो उस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। वही थीसियस, जो कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सूरमा कहाँ गया, और तभी फ्रेडी बिली को ढूंढते हुए उस मॉल में पहुंच जाता है और उसका नाम लेकर उसे ढूंढने लगता है। और तभी थीसियस उस मॉल में चल रही एक यूट्यूब वीडियो को देखता है, जिसमें फ्रेडी बिली यानी कि सूरमा के साथ बात कर रहा था। ये देखकर थीसियस समझ जाता है कि इस लड़के को उस सूरमा के बारे में जरूर पता होगा। और जैसे ही थीसियस फ्रेडी को देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो फ्रेडी से पूछता है कि सूरमा कहाँ है। वही फ्रेडी पहले तो बताने से मना करता है, लेकिन तभी थीसियस फ्रेडी से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और अब ना चाहते हुए भी फ्रेडी को बिली के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। वही बिली जब उस मॉल से घर पहुंचता है तो विक्टर और रोज बिली पर काफी गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें स्कूल से पता चला है कि तुम आजकल स्कूल भी नहीं जा रहे हो, और अब से तुम बिना बताए यूं ही कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। वहीं उनकी ये सारी बातें उस घर में मौजूद सभी बच्चे भी सुन रहे थे और उन्हें ये देखकर काफी बुरा लगता है। वहीं विक्टर और रोज जब बिली के रूम से बाहर आते हैं तो वो सभी बच्चे बिली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। और तभी बिली पेड्रो के हाथ में अपनी नोटबुक देखता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। और तभी यूजीन बिली से कहता है कि वो कोई हैकर तो नहीं है, लेकिन उसने उसकी मॉम का एड्रेस ढूंढ लिया है, जो कि यहाँ से 2 स्टेशन दूर एक अपार्टमेंट में रहती है। और तुम उन्हें अब तक इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो अपना पुराना सरनेम यूज करके इस शहर में रहती है। वही बिली, जिसे अब अपनी मॉम का एड्रेस मिल चुका था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधा उस अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां की डोरबेल को बजाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो बिली अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होता है और उनसे कहता है कि मैं आपका बेटा बिली बैटसन हूँ, जो कि बचपन में एक मेले में आपसे बिछड़ गया था और तब से आज तक मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। और तभी बिली की मॉम बिली से कहती है कि तुमने मुझे ढूंढ तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि जब तुम बचपन में मुझसे बिछड़े थे तो उस टाइम मैं सिर्फ 17 साल की थी और तब मेरे पास ना ही कोई जॉब थी और ना ही रहने के लिए घर। और जब मैंने देखा कि तुम पुलिस के पास हो, और तभी मैंने सोचा कि मुझसे अच्छी जिंदगी शायद ये लोग तुम्हें दे पाए और तुम्हें किसी अच्छी फैमिली को दे दे। और अब तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम एक अच्छी फैमिली से हो। वहीं अपनी मॉम की ये सभी बातें सुनकर बिली अंदर से टूट जाता है और तभी वो अपनी मॉम का वो गिफ्ट उन्हें वापस कर देता है जो कि उन्होंने उसे बचपन में दिया था। जिसके बाद बिली वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बिली के पास फ्रेडी की कॉल आती है और बिली जैसे ही उस कॉल को उठाता है कि तभी उसमें से आवाज आती है थीसियस की, जो कि उससे कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहते हो तो अभी मेरे पास आ जाओ। जिसके बाद बिली उस बिल्डिंग की छत पर जाता है और तभी वो जोर से कहता है शज़ैम, जिसके बाद वो अपने सूरमा वाले रूप में आ जाता है और तभी वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है कि तभी थीसियस बिली से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्तियों को मुझे देना होगा। वहीं बिली जब अपनी फैमिली को खतरे में देखता है तो वो अपनी शक्तियों को थीसियस को देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद थीसियस उस टेम्पल का दरवाजा खोलता है और तभी वो बिली को लेकर उस टेम्पल में चला जाता है। जिसके बाद वो उस जादूगर की छड़ी को उठाता है और बिली से कहता है कि इस छड़ी को पकड़ो और जादूगर का नाम पुकारो। और तभी हम देखते हैं कि थीसियस के अंदर मौजूद वो सभी बुरी शक्तियां बाहर आ जाती है और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि बिली की हेल्प के लिए उसकी फैमिली भी अब वहां पहुंच जाती है। और तभी फ्रेडी उस बैटरियन को थीसियस के सर पर मारता है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। लेकिन तभी वो सभी बुरी शक्तियां फिर से थीसियस के अंदर चली जाती है, जिससे उसके सर पर लगी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि जब वो बुरी शक्तियां थीसियस के शरीर में नहीं रहती
तो उस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान रहता है और तभी बिली थीसियस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने भाई बहनों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है और तभी वो सभी उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं जिससे वो यहाँ आए थे। लेकिन तभी वो अपने सामने काफी सारे दरवाजों को देखते हैं और तभी वो बिली से कहते हैं कि तुम पिछली बार यहाँ से बाहर कैसे निकले थे। तो बिली उन सभी को बताता है कि उसने सिर्फ उस स्टेशन को याद किया था, जिसके बाद वो उस स्टेशन पर पहुंच गया था। और तभी फ्रेडी बिली से कहता है कि तुम फिर से उस स्टेशन या किसी और जगह को याद करो, जिसके बाद बिली अपनी पावर का यूज करके उन सभी के साथ वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो सभी एक क्लब से बाहर आते हैं और तभी वो अपने सामने एक कार्निवल मेले को देखते हैं, जिसके बाद वो सभी उस मेले के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि अब थीसियस भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद थीसियस बिली से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दूंगा। ये सुनकर बिली अब थीसियस से फाइट करने के लिए चला जाता है और तभी हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। और तभी थीसियस अपने अंदर से उन 6 बुरी शक्तियों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो बुरी शक्तियां बिली के सभी भाई बहनों पर हमला करने लगती है। वहीं वो सभी उन बुरी शक्तियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुरी शक्तियां उन सभी को पकड़ लेती हैं। और तभी थीसियस बिली से कहता है कि अगर तुमने मुझे सूरमा की शक्तियां नहीं दी तो मैं इन सभी को मार दूंगा। वहीं बिली जब ये देखता है कि उसके सभी भाई बहनों की जान खतरे में है तो वो अपनी शक्तियों को थीसियस को देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद थीसियस बिली से उस छड़ी को पकड़ने के लिए कहता है और बिली जैसे ही उस छड़ी को पकड़ता है कि तभी वो सभी बुरी शक्तियां फिर से थीसियस के अंदर चली जाती हैं। और बिली जैसे ही शज़ैम बोलने वाला होता है कि तभी उसे उस जादूगर की बातें याद आती हैं, जिसमें जादूगर बिली से कहता है कि तुम मेरे वारिस हो और अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो अपनी शक्तियों को बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमारे भाई बहनों के तख्त खाली पड़े हैं। और तभी बिली थीसियस को एक जोरदार धक्का देता है और अपने सभी भाई बहनों से उस छड़ी को पकड़ने के लिए कहता है। और जैसे ही वो सभी उस छड़ी को पकड़ते हैं कि तभी बिली उनसे अपना नाम लेने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सभी जोर से बिली कहते हैं। और तभी बिली उनसे कहता है कि ये वाला नाम नहीं, वो नाम पुकारो जिसकी मदद से मैं सूरमा बनता हूँ। और जैसे ही वो सभी शज़ैम बोलते हैं कि तभी उन सभी के अंदर भी बिली के जैसी सुपर पावर आ जाती है। ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं और तभी बिली उस छड़ी को भी तोड़ देता है। ये देखकर थीसियस को काफी गुस्सा आता है और अब वो उन सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो सभी बुरी शक्तियां अब उन पर हमला करने लगती हैं। लेकिन इस बार बिली और उसके भाई बहन अपनी सुपर पावर से उन सभी बुरी शक्तियों को हराने लगते हैं। और तभी फ्रेडी बिली से कहता है कि थीसियस के अंदर अभी भी एक बुरी शक्ति मौजूद है। और तभी बिली थीसियस के पास जाता है और उसके अंदर मौजूद उस बुरी शक्ति से कहता है कि तुम सबसे कमजोर हो, इसलिए तुम अभी भी थीसियस के अंदर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, इसलिए तुम कायरो की तरह उसके अंदर छिपे हो। ये सुनकर उस बुरी शक्ति को काफी गुस्सा आता है और तभी वो थीसियस का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन उसी मोमेंट पर बिली सीधा थीसियस के पास जाता है और उसकी आंखों में मौजूद उस नीली मैजिकल बॉल को बाहर निकाल लेता है। और उसके ऐसा करते ही वो सभी बुरी शक्तियां उस मैजिकल बॉल के अंदर आ जाती हैं और इसी के साथ वो सभी इस दुनिया में आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को रोक लेते हैं। और तभी वहां मौजूद सभी लोग उन सभी को देखकर काफी खुश होते हैं कि अब उनके शहर में भी सुपर हीरोज की एक टीम है जो कि उनकी हमेशा रक्षा करेगी। जिसके बाद वो सभी उस मैजिकल टेम्पल में आकर उस मैजिकल बॉल को वहां रख देते हैं, जिससे वो बुरी शक्तियां फिर से उस टेम्पल में कैद हो जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली और उसकी पूरी फैमिली अब साथ में डिनर करते हैं, जहां पर वो सभी फिर से ऊपर वाले का शुक्रिया बोलते हैं उन सभी को इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहां पर फ्रेडी लंच करने के लिए कुछ बच्चों के पास आता है, लेकिन वो सभी फ्रेडी को देखकर उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर उसके सभी भाई बहन उसके पास आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि बिली अपने सूरमा वाले रूप में उन सभी बच्चों के सामने आता है। वहीं बिली को वहां देख वो सभी बच्चे काफी खुश होते हैं और तभी बिली उन सभी बच्चों से कहता है कि फ्रेडी मेरा गुरु है और उसी ने मुझे लड़ना सिखाया है। और तभी वहां पर एंट्री होती है सुपरमैन की, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।